स्टार्टिंग करो डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, ये भी आज तक यही नहीं सब एडवांस में आते रहते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन satisfying a functional rule। ठीक है, पहले थोड़ी इंग्लिश लिख लो फिर क्वेश्चन समझाता हूँ। अब देखो स्टेप बाय स्टेप लिख दो ना। स्टेप 1 यूज फॉर्मूला f dash x is equal to, ये तो सबको याद हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आरएचडी के लिख रहा हूँ, एलएचडी का यूज कर सकते हो। f of x plus h अपॉन में कुछ भी यूज करना है, लेकिन कोई भी फॉर्मूला यूज करना है, मैं ये आरएचडी का यूज करता हूँ। फाइंड f dash x back to in term of x, थर्ड इंटीग्रेट cos साइड। मुझे समझ में आएगा नहीं मैंने क्या लिखा, लेकिन एक बार नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कौन सा करा दूंगा मैं? Let f is differentiable function और डिफरेंशिएशन को रिलेशन के तरह f of x by y is equal to x by y is equal to f of x minus f of y। चलो स्टार्ट करें डिस्कस करना। Yes, ये अब इस पे बेस कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या थ्योरी है, तब मीनिंग क्वेश्चन से क्लियर होगा। आगे हर क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हो। पहला क्वेश्चन लिखो, लेट f be a differentiable function, f be a differentiable function। क्वेश्चन लिख लो एक बार पहले, satisfying f of x by y is equal to f of x minus f of y for all value x y greater than 0, for all value x y greater than 0 if f dash 1 is equal to 1, find f of x। वैसे तुमको बिना पेन चलाए भी तुम थोड़ा फंक्शन के अंदर का ये ऐसा कौन सा फंक्शन बिहेवियर देता है? x by y is equal to f of log, मतलब कुछ ना कुछ f of x कैसा होगा, log x कैसा होगा। हाँ, लेकिन उन्हें पर्टिकुलर कर देंगे। अब देखो ये एग्जैक्ट log x तो नहीं लिख सकते, सोचो तो कब आने की सलाह देता हूँ मैं देखो। log x किया नहीं, log x से हो f dash कितना आ गया, 1 by कितना आ गया, f dash 1 की नजर रखें। लेकिन अपने को ये तो चलो ठीक है, ये समझ आएगा कि log x हो गई तो अपनी बिना क्वेश्चन की हो गया। लेकिन मान लो कि तुमको एग्जैक्ट ड्राइव करना हो, और लेकिन वो जेई में ऐसा ही होगा कि वो तुमसे ऐसा सीधे से दिखेगा नहीं, और जितना भी होगा कुछ मॉडिफिकेशन होगा। तो मैं अभी कैसे यूट्यूब लगाना सिखा दूंगा। पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मुझे ये वाला फॉर्मूला पता है क्या, मैं इस फॉर्मूले में ये वाला फंक्शन ये वाला क्वेश्चन है f of x minus f of, ये देखो पहले मैंने लिख दिया f dash x का फॉर्मूला, एक और समझाने के लिए और प्रश्न करनी पड़ेगी। f of x plus h minus f of x अपॉन में कितना x। अब मुझे तो क्वेश्चन की बॉडी में इस फंक्शन के रूप में क्या लिख सकता हूँ, f of x plus h upon x लिमिट b f of डिवाइड बाय कितना, कोई तकलीफ। अच्छा मुझे नीचे 0 डाला 0, अच्छा ऊपर भी ऊपर थोड़ा सा डाल दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, चलो कोई दिक्कत नहीं।
नीचे कितना मतलब 0 बना, ऊपर ऊपर 0 डाला है h की जगह, x की जगह डालना कितना हो गया f(1). अब नीचे बोला सर f(1) के बारे में क्या आईडिया है, f(1) की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, 4 x y = 1, f(1) f(1) कितना आ गया 0, ये 0/0 फॉर्म बन गई है। 0/0 फॉर्म बनने के लिए तुमको क्या यूज करना, आगे से डालनी है एल ऑर्बिटल की। अब एल ऑर्बिटल क्या बोल रहा हूँ, और थोड़ा स्टाइल में रहते हैं, अपनी कैलकुलेशन सेक्सी बनाते हैं। इसको मैंने अंदर वाले पे लिख दिया, f(x) ठीक है माइनस f(1), f(x) माइनस f(a). नहीं h/x से नीचे तो x माइनस 1 करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। f(1) 0 आ गया, और नीचे मेरे पास h, और ये कितना कर देता हूँ मैं f'। तो मैंने x से मल्टीप्लाई किया, x से क्या कर दिया, इसका भी क्या यूज कर सकते हैं, इसका लेना ये 0 बन, ये सॉरी ये भी f(0/0) डन। ये 1/x कॉलम से रखा मैंने, और f(0) कितना है, f(x) माइनस f(a). यदि मैं माइनस यहाँ पे f(1) वन करना पड़ेगा ना, प्लस माइनस ये क्या बन गया, f(0) नीचे भी 0 है, 0/0 अनडिटरमाइंड फॉर्म बन गई है। अब अनडिटरमाइंड फॉर्म को टैकल करने के लिए ठीक है ना, मैं एक बार मन में एलोट कर लगाता हूँ, इसका डेरिवेटिव करूँगा f'(1) + h/x, और h/x फिर मैं माइनस 1/(1) और नीचे नहीं h के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा। हाँ तो उससे 1/x बचा, f'(1) + h/x इनटू कितना 1/x, इसका 1/x, तो f'(1) के बारे में देखा है ना क्वेश्चन में, f'(1) का देखा है 1, तो ये 1 और डन, ये f'(1) बनेगा। सही है ना, मैं भी टेंशन ले रहा हूँ। मैंने देखो f(1) किया, माइनस कितना किया, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग से करते हैं, तो टेंशन ले रहा हूँ। देखो अभी बात हो रहा हूँ, देखो मैंने ये देखा ही नहीं था, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तुम्हारे पास क्या बन गया, यही सवाल है। और तुमको f(1) की वैल्यू पता कितनी है, 0। फिर तुमने क्या किया, f(1) माइनस कितना किया, ठीक है, f(x), चलो मैं एक बार x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x से क्या कर देता हूँ, f(x) माइनस h के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, तो h/x माइनस 1 तो मुझे चाहिए, और ऊपर भी क्या चाहिए, h माइनस 1 चाहिए, और मेरे पास एक एक्स्ट्रा से क्या पड़ा होगा, h। ध्यान दो वही सवाल है, देखो f(x) माइनस f(1), अब तुम लोगों ने रिएक्ट कैसे है, अरे ये f(x) और इजी समझाने के लिए सबको समझ में आ जाए, और f' बिल्कुल सवाल f'(x) निकल तो क्या बन गया अपने पास, इधर से f(x) माइनस f(1), f(1) 0 है ना, हाँ अब 1 में क्या चाहिए, x + h upon x - 1, लिमिट h वेरिएबल में लगी हुई है, तो लिमिट h वेरिएबल में लगी हुई है, f(h) माइनस f(1) अपॉन में h माइनस 1, एक h ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ज़्यादा बेटर है। इन दोनों का डिफरेंस नीचे होना चाहिए ना, f(x) माइनस f(a) अपॉन में तो
पढ़ो ना, तो तुम मतलब जो मैं उलझू उससे अच्छा है अपन वो भी एल ऑर्बिटल जाते हैं। ये तो सही सवाल था अपने पास। ये 0 ऊपर f(1) बना, 0 डाला तो f(1) 0/0। अब मैंने क्या किया, एल ऑर्बिटल लगाया। एल ऑर्बिटल जैसे लगाया मुझे तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है यहाँ पे, h के, और मैंने थोड़ा स्पेशल लिख दिया 1 + h/x अपॉन में कितना h। तो और मैंने इसको बैलेंस करने के लिए बस इसका डेरिवेटिव किया, तो ऊपर का डेरिवेटिव f' कितना आएगा 1 + h/x, और h/x का कितना 1/x, और नीचे कितना हो गया 1, सॉरी 1, और लिमिट h टेंडिंग में कितना हो गया 0। ये क्या बन गया f'(x) बन गया। अब मैंने 0 रखा h की जगह, f'(1) f'(1) की वैल्यू यूज करनी कितनी 1, तो 1/x, f'(1) = क्या बन गया 1/x। मैंने सेकंड स्टेप लिखा था ना, गेट f'(x) इन टर्म ऑफ कितना अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब देखो ये थोड़ा ना ये अपना मैथ्स चैप्टर स्टार्ट हो गया बोर्ड का डिफरेंशियल इक्वेशन। f'(x) मतलब dy/dx इक्वल टू इतना 1/x। अब तुम आगे क्या करो, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा dx/y कितना हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। इसका इंटीग्रेशन log x प्लस c। अब c कुछ भी ले लो, सेक्सी लगे तो c ले लो, नहीं तो तुम बाबले जाओ। मैं अगले वाले चैप्टर में log c ले करूं कॉन्सेप्ट, और देखने में अच्छा लगेगा। तो ये c लो या log c लो, प्रोफेशनल लगता है log cx बन गया। तो तुम्हारे को क्या मिल गया y इक्वल टू log cx। अब देखो मैं दोनों इंटीग्रेशन कर रहा हूं, यहाँ पे क्या मिलेगा f(x) 1/x का इंटीग्रेशन। तुमने बोला सर 1/x का इंटीग्रेशन क्या करोगे log x प्लस कितना log c, log c। 1 c भी लेगा तो दोनों सामने सेम आएगा। अब तुमको c पे निकालने के लिए क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 1, f(1) कितना है 0, log 1 0, log c इक्वल टू 0। तो c = c1 का देख कितना हो जाएगा f(x) इक्वल टू डायरेक्ट तुमको वो क्या फंक्शन मिलने वाला था। वो तो अपन ने लगाया। हाँ ये तो अभी ठीक है, ये दिख रहा है, बाकी ऐसे क्वेश्चन में घुमाऊंगा मैं जब दिखे ना। हाँ, ये नोट करो, एक तरीका और है इसको करने का, डेरिवेटिव करके। ये मेथड 1 डाल लेना। चलो आ जाओ। सेकंड मेथड M2। ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, बुक्स में नहीं मिलेगा ना, जो मैं पहले बता दे रहा हूँ, बुक्स में वो भी मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, y को कांस्टेंट या x को कांस्टेंट वाला डेरिवेटिव कर दूंगा। मैंने y को कांस्टेंट करके डेरिवेटिव किया, अक्सर बोला कि y कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसको डेरिवेटिव f' क्या होगा, f' क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। f'(x) यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखा है तो कितना हो जाएगा f'(x/y) इनटू, देखो पहले f का किया f'(x/y), x/y में y कांस्टेंट है, जैसे 2 का डेरिवेटिव 2 होता है, तो x/y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/y, और इधर का 2 कितना हो जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ। अब कोई आगे कोई स्मार्ट आंसर, मुझे तो f'(x) किस इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए x चाहिए। मैंने लिखा पुट x = 1। तुमने बोला सर आप ऐसा क्यों पुट करते हो, क्योंकि मुझे f'(1) कितना दे रखा है 1 और तो f'(x) चलो मैं और भी अच्छा कर सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। f' कितना होगा 1/y, f यहां पे 1 रखा तो 1, f' 1/y कितना होगा y की इक्वल है। तुमने बोला सर f' 1/y है, तो f'(x) किसके इक्वल होगा, अरे कोई नंबर से रेसिप्रोकल लिया इंटीग्रेट ये मिल गया, तो वही f'(x) टर्म में मिल गया, तो क्या मिल गया f ऑफ इंटीग्रेट कर दो प्लस c। अब मैं सीधा c लेके दिखाता हूं, बस यहीं पर पुट x इक्वल, अच्छा तुमने बोला सर यहां f(1) की वैल्यू भाई इधर आ जाएगा ना, x और y के ऊपर 1 पुट कर दो, f(1) कितना आ गया 0, f(1) = log 1 + c। तो c की वैल्यू मुझे नहीं मिलती, 0 यहां डाल दो, f(1) कितना मिल गया log x। उसके में c की वैल्यू भी मिली थी 1,
क्योंकि लोग सी कितना बन गए 0। अब किसी बंदे को ऐसा किसी ने ऐसा कांस्टेंट सेट किया उसको सी की वैल्यू 1 मिलेगी, किसी ने कांस्टेंट ऐसे सेट किया तो सी की वैल्यू कितनी मिलेगी 0। हाँ फंक्शन एक ही बनने वाला है। हाँ ये मेथड 2 है। मेथड 2 में अपन क्या करेंगे, मैं एक को एक और कांस्टेंट मान लेंगे फिर डिफरेंशियल। तो तुम्हारा फेवरेट चैप्टर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। बस कॉनिक सेक्शन के लिए बुक भी लेके आना, हालांकि ऐसा लोग कल पहले देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल 0 से उनका होगा तो मैं थोड़ा फास्ट चला रहा था। कल देखा नहीं था तूने पैराबोला का टेस्ट? देखते मशीन देख रहे थे व्हाट टाइम के बाद तुम्हारे किसी का आ रहा है 70 से ऊपर मैथ्स में? कर वाले हम 69 72 अभी तो 53 पंख से 50 कम। मैंने ओवरऑल सही है। तू शाम को कर दी क्या है? दो क्वेश्चन बुक में सही लिखे होते गलत टिक कर दिए तो -10। मेरा केमिस्ट्री में ऐसा हुआ, सॉल्व करके आंसर लिखना भूल गया। मैं बाकी दोनों तो एक साइन वाले क्वेश्चन और साइन माइनस साइन तेरे तेरे कम क्यों? मैं तो बहुत इजी पेपर निकाला कल तो। विनीत तेरे सर वैसे 43 आए पर मतलब वो मिस्टेक बताऊंगा था आपको, नहीं रहना तो मिस्टेक नहीं पता। सॉल्यूशन तो बुक वाले होंगे ना, प्लीज वो सॉल्यूशन में डायलॉग प्रोड्यूस किया होगा। हाँ सर वो सॉल्यूशन तो समझ में नहीं है मतलब वो आपने उसमें सब मैंने क्योंकि वो जो बुक वाले सॉल्यूशन है, एडवांस में तो फिर भी ठीक है, कहीं कहीं हमने वो रिटर्न वाला सॉल्यूशन भी यूज किए हैं। तेरे तेरे 59 कुछ गड़बड़ तो है। नहीं आप पूछ लो आज करता रहे है? इसमें तो बहुत मस्त है। नहीं आ सकते। 70 प्लस भी आ सकते हैं तेरे 6 7 दोनों बैठे थे। एक बोला एक गलत कर देता हूँ तो चल जाएगा। इंजन तेरे तो 5 कम होते हैं। उसने एक ज्यादा कर दिया होगा, फिर उसने एक गलत कर दिया इसलिए। नहीं नहीं 42। नहीं, नहीं। नेक्स्ट देखो, लेट f be a differentiable function। ये तो इंग्लिश लिख लिया करो हर क्वेश्चन में भी। लेट f be a differentiable function satisfy कर होगा। Let f be differentiable function satisfying f of x plus y। ये ना क्वेश्चन 2xy minus 1 f of x plus y is equal to f of x plus f of y plus 2xy ये -1 प्लस 2 f of x plus y is equal to f of x plus f of y plus 2xy minus 1 such that f dash 0 is equal to root 3 plus a square minus 1. Find f of x. Second है prove that f of x is always greater than 0 for all value x belongs to real number. और यहाँ पे x y पे कंस्टेंट है, x y belongs to R.
इनके 50 से कम नंबर है उनको 2 बार सॉल्व करना चाहिए। और लिमिट्स का जे की लिमिट्स का एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहिए। एक क्रैश कोर्स होती है लिमिट कंटिन्यूटी एंड कौन सा वो टीएसपीटी वाले ने को डाला। मुझे मेरे को पूछ रहे थे कि सर एक बार हमारी उसको सही में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आता जो पढ़ा है वो मुझे पता है कि अपने किसी एक आधे बच्चे ने वहां पंचायत की लिमिट कंटिन्यूटी के साफ है। एक स्टार्ट करते क्रैश कोर्स 7 डे वर्कशॉप क्लास। सर अपना खुद रिप्लाई भी क्या करूं उसमें सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, एक बार आप भेज दो ना, कर दो ना एक क्वेश्चन बस, कोई एक क्वेश्चन बदलना बस, डर खत्म हो जाएगा। नोट्स का उठा के दे दो। अपनी शीट का एक्सरसाइज 2 को कोई भी क्वेश्चन रैंडम दे देना है। 13 कौन सा कोई भी शीट का एक्सरसाइज 2 का टफेस्ट देते हैं ना, और क्रैश कोर्स करवा रहे हैं तो टफेस्ट देते हैं मतलब। नहीं टोटू को कोई भी f-x करके करता अरे लास्ट वाले 70 तो ये तो तुमको बता दूं कि बहुत मेहनत होती है कि जैसे मेथड 2 कैसे डेवलप किया जाए, मेथड 1 कैसे डेवलप किया जाए। बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे, और ऐसा नहीं कि बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐड ऑन होते ही होता है सर। जैसे लास्ट ईयर ठीक है कि मानव का ठीक था, लेकिन उससे पहले जो शुभम भैया वाला तो वो तो एक वो ऐसे करते पूरा दिन इधर बैठते थे, उनकी कितनी गंदी आदत होती थी, पूरा दिन इधर बैठते पूरा गंदी बुक सॉल्व करते थे वो। तो अब पूरे दिन उनके डाउट तो आते थे। अब उनके डाउट मतलब समझ जाओ कि ऐसा तो नहीं, कभी कभार एक डाउट 6 घंटे भी ले चुके हैं, ऐसे भी डाउट थे। और सवाल सॉल्व किया इस तरीके से नहीं हुआ, दूसरे तरीके से किया, और वो नेट पे भी 3-4 घंटे पर नेट पे चेक करो तो भी नहीं मिलेगा वो। तो ऐसे क्वेश्चन को जब ऐसे बच्चों को पढ़ाने का फायदा यही होता है। और तुम्हारे साथ भी तुम शीट लगा के आया करो, तो मिनिमम से मिनिमम डाउट होगा ना तुम्हारा। जब रिवीजन मैं लिमिट में रिवीजन कराऊं मान लो तुमको क्या लगता है तुम्हारे लसूट डाउट होंगे क्या? तो तीसरी चौथी बार जब लिमिट लगाओगे ना तो अपने आप तुम्हारे लेवल सुधर जाएगा। एक्सरसाइज 2 तो वैसे भी अपने अच्छी है। फाइंड एफ ऑफ एक्स, तो अपन तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने में एक्सपर्ट, पहले तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, ये कोई फॉर्मूला लगाना नहीं आता। ये फॉर्मूला मुझे पता है, अपन ने कितना है मुझे सोच के बताओ। जस्ट स्प्लिटिंग y इक्वल टू h, तो देखो f ऑफ, अब देखो मैं थोड़ा कैलकुलेशन उड़ाऊंगा, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, उससे ये लिख सकता हूं। हां क्या लिखूंगा मैं? f of x plus 2h लिमिट h से 0 f ऑफ h plus 2h प्लस 2hx माइनस 1 अपॉन में कितना h। तो अक्षर बोला कि सर क्या करें, मैंने बोला लिमिट किस वेरिएबल पे लगी हुई है। देखो ये फंडामेंटल है और ये यही तुमको आगे जाके जिंदगी में सुख देगा। 2h ये h से काट दिया ना। हां तुमने बोला सर अभी आपसे लगा के आपको पड़ गई है f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x। अच्छा चेक करो ना f ऑफ a, f ऑफ 0 कितना है, f ऑफ 0 निकालो। इस क्वेश्चन में पुट x y इक्वल टू कितना 0 for 0 माइनस 1 for 0 इक्वल टू कितना आया 1 तो देखो ये मेरे लिए क्या लिखा हुआ है f of x minus f of 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 दिख रहा है ना तुमको। हां h माइनस 0 f dash प्लस कितना है 2x। और जिनको ये नहीं दिखता ना डायरेक्ट तो वो ऐसे भी देख सकते हैं, f dash 0 ना। हां जैसे देखो ऐसे भी देख लिएगा, जिनको एल ऑर्बिटल लगाने का तो वो एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं। मैं तो एल ऑर्बिटल अभी नहीं लगाऊंगा, बस इसका डेरिवेटिव f dash h नीचे 1 और 0 पुट कर दो, f dash 0 हो गया। तो ये क्या है f dash x है। अच्छा f dash 0 के बारे में कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। f dash 0 आ गया ना, ये डिपेंड करके कितना है √3 प्लस a माइनस a स्क्वायर प्लस कितना है 2x अब तुमने बोला सर f dash x फाइंड कर लिए इन टर्म ऑफ क्या x x तो गलती तो नहीं होती, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो f of x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 प्लस a माइनस a स्क्वायर इनटू x प्लस कितना x स्क्वायर। तो निश्चय बोला था ये तो प्लस c इंटीग्रेशन में ले जाएगा, लग जाएंगे अपने। मे बी सी के 0 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कितनी आ रही है। पुट x इक्वल टू f ऑफ 0 पहले पता ना अपने को। हां पुट x इक्वल टू 0 0 0 0 f 0 कितना आने वाला था c की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1। ओ ये तो क्वाड्रेटिक
देखो तो एफ ऑफ एक्स का क्वाड्रेटिक बन गया तुमको एग्जैक्ट, पढ़ लो कैसे लिखूं, ठीक है ना? क्वाड्रेटिक कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन? कॉनकेव अप, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है। b पे कमेंट करो क्वाड्रेटिक का, b स्क्वायर 4ac ना, हाँ कितना हुआ? a minus a square minus 1 a माइनस a स्क्वायर माइनस, अब तुम बोलो सर इसका d कैसा है? d की डिपेंडेंसी किस पे आने लगी है? ए पे। तो थोड़ा और a, अच्छा इस जो d आया अपना तो वो भी क्वाड्रेटिक आ गया। उसके जवाब वापस से देखो a स्क्वायर, जब कॉनकेव डाउन होगा ना, ए लेस देन 0। हाँ ये कॉनकेव डाउन, और इसका d कितना आ रहा है? d डैश ले लो, ए स्क्वायर, b स्क्वायर हाँ नेगेटिव है और d डैश कितना है? माइनस। देखो अब मुझे कोई बच्चा ये एक्सप्रेशन के बारे में बताइए, ये देखो ये वाला क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनेगा? किसका किसका इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा हाँ क्योंकि कॉनकेव डाउन और d डैश क्या है? लेस देन 0। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या देगी? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का ये नेगेटिव वैल्यू देगी, इसका मतलब d ऑलवेज नेगेटिव है। ये ऊपर d डैश अपने प्रूफ कर देते हो लेस देन 0 है। अब प्रूफ क्या करें? d भी क्या है? और a ग्रेटर देन d 0 लेस देन, उसका ग्राफ कैसा बनेगा? सारे पॉजिटिव। हाँ वो प्रूफ सेकंड पार्ट होगा ना प्रूफ। हाँ हाँ f ऑफ x क्या हो गया? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब इसको सेकंड तरीके से करके दिखाते हैं। तेरे फिजिक्स में कितने आएगा? फिजिक्स में मैंने 13 अटेम्प्ट फिजिक्स में उसमें 76, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में उसके टोटल कोऑर्डिनेशन का फॉर्मूला नहीं थोड़ा कल तो केमिस्ट्री से ज्यादा थिंक मैथ्स लगा पहली बार। हाँ नहीं, मेरे को तो हर बार ऐसा ही लगता है। पहले मैथ्स में मार्क्स है, लेकिन केमिस्ट्री से सही तो मैथ्स ही लगता है हमेशा। केमिस्ट्री इस बार भी बहुत दिन था। हमारे फिजिक्स में अगले सिलेबस में आएगा LCDM मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और कब अगला सिलेबस तो बहुत बाद में होगा। हाँ सातम आठम आ जाएगा फिर तो। सातम आठम में टेस्ट हो। हाँ नहीं होगा, उसके बाद मतलब उसके बाद फिर बड़ा वो ग्रैंड टेस्ट रखेंगे, ठीक है ना? उसमें कुछ प्राइज मनी भी रखेंगे 5000 कुछ ऐसा, ऑफलाइन रखेंगे लेकिन वो हाँ ऑफलाइन ही थी, वो तो अटक जाता है। इसका तो एंटीवायरस का था, जैसा एंटीवायरस में पूरा कंप्यूटर लैग हो गया। मेरा भी बंद हो गया थोड़ा रिसीव हो गया। 3 की जगह 6 नहीं हो सकता, 6 बार से मतलब वो मेरा तो 60 सेकंड से ज्यादा के लिए अटक ही गया पूरा बिजली। वो ऐसा होना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब कर देना। नहीं, तुम लोग दो विंडो नहीं रख सकते क्या? तो यूजर होती है एक विंडो, खुद ऐसे विंडो दो नहीं होती क्या? दो यूजर की, दूसरे यूजर में कुछ रखो ही मत। एंटीवायरस तो सर पीसी का होता है ना, वो तो मतलब यूजर से फर्क नहीं पड़ता। जब भी पेपर देना एंटीवायरस को नीचे पॉपअप सारे कर ही सकते हैं ना उनकी। डू नॉट डिस्टर्ब भी ऑप्शन है फोन में डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ मैं तो वही कर देता चार्जिंग में हूँ, लगा था डू नॉट डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ एक बार मेरे साथ, तो उसके बाद मैं रिस्क ही नहीं लेता। फोन में भी होता ही नहीं है। फोन में बात वो मम्मी को भी बोलता हूँ कि वाईफाई गया तो हॉटस्पॉट ऑन कर देना फटाफट। साइड वाला पर इसे करके कैसे रख दिया था, 1 फुट वाला लिखा हुआ है, ये टाइम है रीच बाद में मैं पूरा ऐसे करके कहीं तो फिर चालू कर सकते हैं, 2 घंटे सो उठते हैं, अब तो क्या मारने का टाइम आ गया है। कल तो कंटिन्यूटी की क्वेश्चन तो बोल रही बोर्ड लेवल पे। हाँ हाँ वो पहले लिमिट्स किया तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आ रहे थे। लिमिट में कुछ 3-4 तो 5-6 तो अच्छे थे। हाँ और फिर कंटिन्यू डिसाइडिंग 5-6 ही थे। वो सबसे पहला वाला अच्छा था, वो एररलेस में था, तो पहले ही कर लिया था। कौन सा वाला? वो sin π/6 में से अच्छा मुझे आ गया। और वो कहीं अपने PT1 में भी है, PT1 या PT2 में लिमिट की। फिर वो ABC वाला भी एरर टेस्ट था। हां हां जल्दी नोट करो। One of the- रेस टू डू बाय टू हां हां तो मेरे को जाए डू बाय टू का क्वेश्चन नोट कर
करेगा भी दूसरा तरीका से नहीं सर, एक सेकंड। अरे मैंने भी रेस को किया, मेरे सेकंड में आधा रिवीजन पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैंने y को कौन ट्रीट करके डेरिवेटिव कर दूं, किसी भी कर लो। f डैश x प्लस y इज इक्वल टू f डैश x, f ऑफ y कांस्टेंट 0 हो गया, 2xy में 2y सही डेरिवेटिव। सर उधर है क्या मुझे डेरिवेटिव नहीं करना है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। थीटा f डैश 0 x प्लस y का अरे पर x के आगे तो नहीं है। मुझे निश्चित डेरिवेटिव बैकअप क्लास में बैठना है। नहीं सर f का किया f डैश x प्लस y, फिर x का किया 1, y का 0, क्योंकि y इज कांस्टेंट। f डैश x, f ऑफ y पूरा कांस्टेंट, क्योंकि y का फंक्शन होगा। 2y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब तुमने बोला कि सर f डैश 0 के बारे में पता है, तो पुट x इज इक्वल टू 0, ये क्या मिल जाएगा, f डैश y, f डैश 0 प्लस 2y, f डैश y कितना मिलेगा, √3 प्लस a माइनस a स्क्वायर प्लस 2y। हम देखो f ऑफ y इन टर्म ऑफ क्या ले लिया तुमने भाई, दोनों तरफ y है तो यहाँ पे क्या दिखा दोगे, y में भी रख दोगे, यहाँ बांधा नहीं मेरे को, तो दिखने में अच्छा लगता है। अब दोनों तरफ क्या करोगे, इंटीग्रेट देखो तुमको मिल गया वही बात तो वही step। इधर से मतलब ये वाला क्या आप लोग क्या उस टाइम बचाता है, हां डायरेक्ट कौन सा पटेगा ये हाँ सर। देखो डिटरमाइन ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन on -1 to 1 -1 to 1 satisfying f of x plus f of y is equal to f of x plus y upon 1 minus xy। क्वेश्चन चेंज कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। करवा दी ओरिजिनल क्वेश्चन तो माइनस ही होता है, जहाँ से मैंने बुक से उठाया था। एक नीचे आंसर क्या दिखता है, tan इनवर्स x, इसे चेंज करा दिया ताकि वो इनको लगा दे ये नहीं मिलेगा, गूगल पे कर लेना बस। सर मैं माइनस ही मिलेगा। नहीं वो कुछ भी कर लेना, वो करे डॉट नेट टॉपर लर्निंग, अक्सर उनका प्रीमियम का पता है हाँ वो बोले कि साला कितना यूज करता है, बहुत बढ़िया नहीं है करता। ट्राई करो। तो मैंने ऑलरेडी 2 सवाल करा दिए, तो वो ये सवाल होमवर्क में दिया था मैंने एडवांस वालों को। तीन मिनट हो गया ना, डेरिवेटिव ठीक है, और एक दो तीसरा वो y डिवाइड माइनस पुट करने का ना, ऑड इवन वाला ऑड मेथड ऑड फंक्शन करना। पहले मैंने 3 तरीकों से किया, तुम एक तरीके से करने दिखा, हाँ एक सेकंड। थोड़ा गंदा है प्लस में। तुम भी पेन चला लेकर तुम सॉल्यूशन रीड करने लग जाते हो।
चलो एक मैं करके दिखाता हूँ एक तरीके से, थोड़ा गंदा जाएगा पहले, फिर थर्ड तरीका सॉल्व। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या था? लिमिट, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। अब मुझे ये यहाँ पे तकलीफ हो रही है कि कैसे लगाया जाए, लेकिन तुमको पता है कि ये दो फंक्शन का माइनस है, तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि यदि इसको उधर ले जाऊं, देखो मेरी जो स्टार्टिंग सोचने की क्वेश्चन की होती है ना स्किल, वो नो डाउट मैंने अपने 11th में तो स्टार्टिंग के दिनों में सोचा हुआ, मैं वो डायरेक्ट कर देता हूँ, लेकिन तुम थोड़ा सा सोचा करो कि सर ने इस पूरे को x प्लस एक्स मान लिया, सोचो एक बार, इसको x, देखो मैंने क्या किया, x प्लस एक्स किसको ट्रीट किया, x प्लस वाई अपॉन में किसका, और x को x से ट्रीट किया, तो मुझे क्या कर, यहाँ पे f ऑफ x प्लस f ऑफ x क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, f ऑफ कितना अपॉन में क्या चल रहा है, यही है ना। लेकिन मुझे ये तो क्या हो गया, ये तो मेरा लफड़ा हो गया था, तो ये लिमिट x पे और ये y पे, मुझे क्या करना है, यहाँ देखो मेरे को, मैं ऐसे तो x प्लस x को ये माना और x को क्या माना मैंने, x, तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है, y निकालना है, और y निकालने के लिए थोड़ा सा गंदी कैलकुलेशन करने वाले हैं, थोड़ा नहीं समझ में आएगा ये क्वेश्चन। तो ये मैंने क्वेश्चन ना, जैसे तुमने बोला ना, ऐसे मैंने इधर चेंज कर रख दिया था, वो मन राजकोटिया वाले बैच में, उसने भी ये तो 1 सेकंड लगाया, क्या मैंने लास्ट क्लास चेंज कर दिया, मैंने बोला सवाल को सीखने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, तो फिर उसके मैंने मजे ले लिए। कुछ बेटर है क्या, वाई 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 कॉमन ले लो, h इज इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर y माइनस कितना h x y, y इज इक्वल टू कितना आ गया, h अपॉन में कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस h x, सही लिखा मैंने, हाँ ठीक है ना। तो अब तुमने तुम्हारे पहले क्या किया, यहाँ y की डाल दिया, लिमिट कितना f ऑफ h अपॉन में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना h स्क्वायर अपॉन में कितना h, लिखा। अब तुमको पता है कि यहाँ पे नीचे 0 डालने 0 आ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर 0 डालने पे f ऑफ 0 बाय समथिंग बनेगा, लेकिन 0 बनेगा, f ऑफ 0 पहले कितनी 0 डालने पर पुट x y दोनों 0, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 कितना आ गया, f ऑफ 0 है, तो मुझे पता है f ऑफ x माइनस f ऑफ a, तो इन दोनों डिफरेंस कितना होगा, ये अपना h पढ़ा हुआ ऑलरेडी, ये होगा, ये देखो मैंने क्या किया, मैंने अपने फंडामेंटल्स को रखे अपने क्वेश्चन में, ये क्या बन गया आपको बताएगा, f डैश 0, f डैश 0 के बारे में क्वेश्चन में कहीं दे रखा नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। अभी नोट मत करना, f डैश x इक्वल टू क्या बन गया, f डैश 0, ठीक है ना, वो f डैश 0 ही रहेगा पूरे, जब f डैश 0 निकल नहीं पाएगा, ये x h क्या हो गया, देखा, और x n 0 डाल दूंगा, देखो ये कौन f डैश 0 कोई बच्चा बोल सकता कांस्टेंट होगा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए अजीब लग रहा है, लेकिन मैं तेरे को अब तुमको f डैश x किस फॉर्म में मिल गया, हालांकि तुम बच चुके हो, मैंने उस टाइम में तुमको बहुत कि सीरीज सर ने बताया इंटीग्रेशन करना, लेकिन तुमको तो इंटीग्रेशन करना a स्क्वायर माइनस x करना तो आता ही है, कई लोगों को मार खानी है, ठीक है। f डैश 0 a स्क्वायर माइनस x करके क्या होता है 1/2a, ठीक है, log वो ज्यादा विस्तार होता है ना, वो जो सीरीज में उनका ऐसे साइन साइन दिखता है, ठीक है, x माइनस a अपॉन x प्लस a आएगा, x प्लस a अपॉन में x माइनस 1 प्लस c। अब देखो मैंने यही स्टेप एडवांस वाले बैच में बताया सिखाया था, मैंने बोला तुम्हारे फिजिक्स वाले सर ने सिखाया, देखो ये था तुम्हारे को डायरेक्ट, तो तुमने क्या रखा है, अब मैंने उनको क्या बोला, उनकी यूनिटी नहीं पढ़ रहा था, मैंने बोला तुम्हारे फिजिक्स वाले सर ने पहले तो मैथ्स वाले सर ने इतनी मैनिपुलेशन सिखाई होगी कि इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस x, एक्सेस कट गया, ध्यान देखो एक्सेस कट गया, तो मैंने बोला एडवांस वाले होते हैं, और यहाँ सर सिखाई है, वही सेम स्टेप हो गया, 2 बचेगा, 2 से 2 काट दिया, तो मैंने बोला तुम्हारे फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x,
इसका कितना हो गया माइनस log 1 माइनस एक्स, तो एक्स आगे माइनस लगा हुआ है, log 1 प्लस एक्स, वो बन गया ना ये। ओ हाँ बताने के तरीके अलग थे, लेकिन तुमको बताओ, तुमको पता ना 1/2 है, नीचे तो फॉर्मूले याद ही थे। ठीक है, c की जगह कितना रखना है यहाँ पे, अब c की निकाले कौन सी वैल्यू, f0 की वैल्यू पता ना अपने को, पुट x इक्वल टू 0, f0 f dash 0/2, जैसे x की जगह पुट क्या लिखा है, x इक्वल टू log 1 0 का c की वैल्यू कितनी आ गई, तुम ध्यान से देखोगे तो log 1 भी 0 होता है ना, तो c की वैल्यू कितनी आ गई है, तो तुम्हारे पास f dash x तुम्हारे पास क्या फंक्शन है तुम्हारे फाइनल में, f dash 0/2 log 1 प्लस x अपन मोड में लगा दो, x प्लस 1 अपन में कितना आया, आंसर आ गया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया है, ये तो तुम पहला सॉल्यूशन नोट करो। शीट में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी अक्सर करवा देता हूं, किस वक्त y को कोऑर्डिनेट ट्रीट करते करूं, हाँ सर बता m2 ऐसा 2 डेरिवेटिव करना है, अभी डेरिवेटिव का स्ट्रॉन्ग है, f का डेरिवेटिव कितना बेटा, f का y का डेरिवेटिव 0, ठीक है ना, y कांस्टेंट है, इसका क्या होगा f dash x plus y upon 1 plus xy, इन दोनों में कौन सा रूल लगेगा, ये कितना होगा 1 plus xy, x का 1, अरे आपस में क्यों बातें करने लग गए तुम, x plus y नहीं देगा तो तमाशा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 और xy का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा y, तो तुमको लगता नहीं यहाँ से f dash x is equal to क्या मिल गया, f dash x plus y अपॉन में 1 plus xy, ऊपर कट जाएगा, और ऊपर xy से xy कट गया, हाँ 1 माइनस y स्क्वायर, मेरा तो काम ही हो गया, xy का क्या हो गया, ठीक है ना, पुट x is equal to 0, जैसे मैंने पुट किया x is equal to 0, f dash 0 is equal to f dash y, और यहाँ पे पुट किया तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है ना, f dash y is equal to f dash 0 अपॉन में कितना होगा 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है, क्या तुमको ये दोनों सेम नहीं दिख रहे क्या, इजी था, डेरिवेटिव ऑलवेज इजी होता है, बस वो लगाना नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। मैं तुमको 4 क्वेश्चन करा दिए, अभी 2 और करा दूंगा, 4 शीट में मिल जाएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन का डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे लगा यार आज शाम माइनस होता तो मैं यूज कर देता डायरेक्ट, मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना इसको देखते, लेकिन अदरवाइज कनेक्ट बंद गंदा ना होता, तो मुझे लगा कि काश यहाँ पे होता, मतलब मेरे को यहाँ पे माइनस क्या चाहिए होता प्लस, मुझे लगा कि यार काश ये ओड इवन का कोई कॉन्सेप्ट बन जाए, यदि ओड फंक्शन ऐसा बन जाए, देखो तो मेरे जो थॉट प्रोसेस स्टार्ट होगा ना क्वेश्चन को सॉल्विंग का, ये माइनस गायब ऐसा ये दे रहा है, काश इसको मैं ऐसा लिख पाता तो बीच में प्लस आ जाता, तो मैं डायरेक्ट लगा देता, तो मेरा पहला सॉल्यूशन गंदा होता ही ना। मुझे चेक करना है कि ये ओड है इवन है, तो ओड इवन की तुम्हारे भाई ने करके बहुत सारे रखे, लेकिन तुम्हारे भाई को देखो एक आइडिया लग गया, मैंने कहा कि x f of 0 पहले कितनी थी अपने पास, पुट x 0 y 0, f of ये x y को 0 तुमने f of 0 कितना ये आया था, और मैंने x की रख दिया माइनस y, क्या y का माइनस x होगा ना, मुझे क्या मिलेगा f of x, कुछ भी रखो हर है, यहाँ पे कितना मिलेगा f of 0 0, देखा तुमने कैलकुलेशन का तुम्हारे भाई का तरीका देखना अभी, माइनस f of x के सर ने क्या लिख देना अभी, अब जो मैं जिसको लगाने से मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो अभी लग जाएगा। अब देखो इन दोनों का ये लगाना है, अभी भी इतना इजी नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखोगे तो होगा।
x प्लस h y देगा माइनस x काम कर रहा है अपन में कितना ठीक है ना अभी भी मैं फिर बोल रहा हूँ इतना इजी नहीं है अब तुमको पता है कि ये क्या f ऑफ 0 तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया f ऑफ 0 0 है मैंने ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया h से कौन किससे 1 माइनस x इनटू किससे ऐसा करने से क्या हो रहा है मेरी लिमिट स्ट्रांग हो रही है ये क्या बन गया देखो हाँ f डैश 0 हाँ ठीक है f डैश 0 वो ऐसे हो गया ठीक है ये जो h बचा इससे कट गया h का 0 डाल दो ये तो आ गया ना सवाल अरे हाँ ठीक है ना और ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है खुद का देखो तीन तरीकों से अफगानिस्तान में क्या हाल है तो जो अपने इंडियन फंसे ना वो आ रहे हैं कंट्री में एयरलिफ्ट हाँ आ जाएगा अक्षय कुमार देखो लेट एफ ये तुम कुछ करो लेट एफ आर पे साइन है ठीक है such that function differentiable f of x plus f of y कि तुम्हारे काम का फंक्शन दे दिया मैंने इसको जिस तरह के निश्चय नहीं आएगा लेकिन मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूं ना if f of 1 is equal to pi by 2 इसका कोई शर्त तो and limit x tending to 0 f of x by x is equal to 2 hence find f of x ये ट्राई करो मॉडिफिकेशन एफ ऑफ एक्स वाई एक्स वाला f1 pi by 2 है वैसे तो मैं बिना पेंसिल भी कर सकता हूँ इतना ध्यान समझने में लगेगा उतना समझ में आ जाता इतना तुम इतना बार बार करते हो और एक ही टाइप का सवाल कितनी बार करा गया बेटा अरे डेरिवेटिव तो ऐसे करते हैं ना ये सब तो हो गया वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है वही मैंने से डेरिवेटिव किया हाँ हाँ f dash x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा f dash कितना बेटा ये कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर 1 और 1 माइनस x y होल स्क्वायर मुझे देखो अब थोड़ा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे तो यदि मैंने पुट x इक्वल टू 0 पुट y इक्वल टू 0 कर दिया f dash x इक्वल टू कितना आ जाएगा क्या हो जाएगा f dash आ जाएगा f dash x वाली कितना आ जाएगा 1 एफ x को 0 की पुट x इक्वल टू 0 हाँ तो मिल जाएगा f dash 0 f dash y 1 प्लस y स्क्वायर मुझे लगता है मेरा दिमाग सही चला हाँ सर f dash 0 के बारे में कुछ कमेंट दे रखा है वैसे डायरेक्टली पकड़ोगे तो सीधा से देखो भाई एल ऑपरेटर देखो लिमिट सॉल्व किया f dash 0 अच्छा कोई दिक्कत नहीं मैं तुमको कहीं पे तो ये देखो इससे मैं क्या सीख सकता हूं देखो f of x minus f of 0 की वैल्यू चेक करो 0 0 पुट कर दो x माइनस मैं ऑपरेटर लगाने में नहीं हो अदरवाइज मैं डायरेक्ट पहले तक f dash 0 को 2 दे रखी है ये f dash x अपॉन 1 0 डालो f dash 0 कितना 2 इनके बच्चे बोल सर आपको कैसे पता कि ये लो f 0 भी 0 है ये क्या बन गया f dash 0 f dash 0 को कितनी दे रखी 2 f dash y कितना बन गया 2 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर
एफ डैश एक्स 2 upon 1 plus x square। ठीक है, और मुझे लगा तुमको इसको इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है किसी को, हाँ होती है तो इतना तुम्हारे फिजिकल मैथ्स सिखाया होगा कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 plus x square होता है। 1/1 plus x square इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ये इस डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है तो अच्छा हाँ मैं कुछ नहीं करूंगा। फॉर c आई विल पुट y equal to 1, तो y equal to 1 देने से पुट किया, f of 1 equal to कितना, Bye bye. आई थिंक c0 मिल गया 5/2 f of y कैसा फंक्शन है, 2 tan इनवर्स y f of इनवर्स f of x का तो नहीं। अब ये तुम लोग सर एडवांस में पता क्या करेंगे, देखो अपन ने इसे एडवांस वाला क्वेश्चन फ्रेमिंग सिखाता हूं। तुमने यहाँ पे क्या निकाला, देखो f of x एक फंक्शन इक्वेशन से लिमिट यूज करके तुमने क्या लिमिट डेरिवेटिव यूज करके क्या निकाला, f of x, और वो एडवांस में f of x नहीं पूछेगा, ऑप्शन ए में क्या लिखेगा, f of x इज 1 1, b f of x इज सर्जेक्टिव, ठीक है, c एक ही क्वेश्चन में पूरा वो ए एरिया बाउंडेड बाय 0 से पाई f of x इज c, तो एरिया भी का क्वेश्चन हो गया, डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो गया, 1 1 का भी हो गया, ठीक है। डी में कुछ और पूछ लेगा, तो ऐसे एक पूरे कैलकुलस एक क्वेश्चन में फ्रेम कर सकता हो। एडवांस में एक खास बात होती है, f dash 0 इक्वल टू कितना देते हैं, ये okay। ये क्वेश्चन है ना, f of 0 1 f dash 0 इक्वल टू -1, f of 0 इक्वल टू 1, f2 की वैल्यू पूछी है, और ये 95 का क्वेश्चन है, बस यही इंफॉर्मेशन देना। मैंने को 3 तरीकों से कराया, मैं चाहता हूं तुम एक ही तरीके से करके दिखा दो। डेरिवेटिव यूज करो, डेरिवेटिव करो, और विनी यस सर। अपने तो कल पर पेपर इजी था। सर वैसे मतलब वापस क्रॉस चेक किया तो सब सिली मिस्टेक बहुत थी, मतलब e की पावर 0 को 0 कर दिया था जल्दबाजी में, और ऐसे अटेम्प्ट किए तो वो सारे तो राइट हो जाते हैं। आज मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन, आज एक आदि की रैंडम आईडी चेक करूंगा और मैं टफेस्ट क्वेश्चन को पकड़ूंगा, उसमें उसने कितने मिनट दिए हैं, उसने कम मिनट दिए हैं तो समझ में आ जाएगा। अभी एक और ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। ठीक है बेटा, इतने मिनट में सॉल्व करके दिखा। Same question. वापस सॉल्व अक्षर सही से बताया कितने में देखा तुमने? नहीं मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, सही से बता दो कितना में देख रहा। बेटा आवाज नहीं आ रही है, सही से बता मैथ्स में कितना में देखा है। मैथ्स में अटेम्प्ट नहीं किया तुमने बोला। दो तीन ही यार मैथ्स में f dash 0 है, f dash 0 के बारे में कुछ वैल्यू रखी है, ठीक है, ऐसा कुछ आया। हाँ इधर तक तो तुमको लगा लेट y/2 को x ले लो, t ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। f dash t इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो -1 ही आएगा। और देखने में अच्छा लगता है, f dash y/2 का डेरिवेटिव -1 है, f dash अब तो यार चलो ऐसा नहीं करना, कोई दिक्कत दोनों इंटीग्रेशन करें। हाँ सर। इसका इस f dash y कांस्टेंट आया, ठीक है ना, तो f dash t या तो चलो y/2 t ले लो, अब दोनों इंटीग्रेशन हो गया, t कितना आ जाएगा -t + c, और पुट f किसकी वैल्यू पता है, f of 0 की पता है, पुट t इक्वल टू 0, f0 कितना पता है, C1 आ जाए। 95 में बैठा है ये पक्का तुमको भी इन दो इस 19 पीस के पेपर उठाओगे ना तो कहने के मिल जाएगा तुमको। ये पुराना अभी मेंस लाइव क्वेश्चन बनने अब मैं एक तरीके से और किस तरीके से करता हूं, f of x plus h वाले से तो वो भी लगाना सिखा देता हूं। यहां पे भी लफड़े है ना, वो प्लस है, Then odd even. odd even माइनस
और d1 over d में करता हूं y का माइनस x होगा f ऑफ 0 नहीं होगा और फंक्शन नहीं है तो जब ये y का माइनस x का ये f of 0 by 2 0 बना 0 तो 0 of 0 कितना 1 f of 0 0 आता तब बन जाता है और फंक्शन के लिए f of 0 कितना होना चाहिए ये तो नहीं है और तो मेरी वो टेक्निक भी जो थर्ड वाली है इसलिए चलेगी इसमें एक और टेक्निक चला दूंगा देखो ये मेथड जो अपना तो तुमको पता सर को तो ये वाला फॉर्मूला लगाने पर बचपन से आदत पड़ गई है लेकिन सर लगाएंगे स्टाइल से सर के देखो ये वाला फॉर्मूला याद है ना अभी तो सर अभी कैसे लगाने वाले वो देखना सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x + 2x / 2 ध्यान देखो अंदर वाले को ना अभी अंदर x + h ही है ना लेकिन सर को देखो x + y / 2 इसका फंक्शन रूट लगा दिया f of 2x f of 2h all divided by 2 माइनस कितना f of x upon h तो कोई भी मुझे समझदार बच्चा बोलेगा सर लिमिट h पे तो आप इसकी टेंशन क्यों लेगा लिमिट f of 2x प्लस -2x माइनस f of अरे x minus माइनस 2f of x हाँ f of 2x plus f of 2h minus 2f of x डिवाइड बाय कितना आएगा ठीक है 2h 2 LCM ये ना अब कोई समझदार बच्चे के दिमाग में ये आया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 2x minus 2f of x अपॉन में कितना 2h अलग कर दिया देखो f of 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1 तो 1 हो जाएगा ओ अच्छा ठीक है ना f of 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 तो नीचे 0 अभी बैलेंस करना पड़ेगा अभी बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए तो दे दूंगी ना मैंने एक क्वेश्चन में about 2x plus 2h by 2 minus 2h अब ये लिमिट में मेरी मास्टर में चाहिए मुझे लिमिट में कहाँ पे शक है उसको डाल दूंगा पड़ेगा f of 2h के बारे में ये तो 1 हो जाएगा ना कौन सा f of 2x तो 1 हो जाएगा हाँ पर नीचे फिर 2h है ना f of f of 2x 1 minus 2 into 1 तो minus 1 हो जाएगा फिर उसको minus from 0 ये तूने 0 डाला ये कितना हुआ 1 है फिर वो minus 2 into 1 मतलब minus 1 हो जाएगा तो लेकिन ये 0 को डालेंगे h टेंडिंग 0 ना तो कोई भी अपने क्या करना पड़ेगा f of 2h पहले इसकी कुछ सेटिंग करने हैं f of 0 है ना और इसको भी 0 बनाने के लिए मुझे माइनस किया अभी चेक करो अभी ये अभी तो इसका लिखा है ना हाँ वो f डैश बन जाएगा और मेरे पास अभी क्या बचा हुआ है f of 2x अब मैं इसको कैसे काउंटर करना चाहता हूँ ये तो बन गया ये तो क्या बन गया f dash 0 f dash 0 नहीं f dash 0 भी नहीं बना आंसर डन f dash 0 बन गया और यहाँ पे लफड़े आ रहे हैं यहाँ पे लफड़े क्या आ रहे हैं h कट नहीं रह सकता कटिंग के लिए मुझे कुछ यूज करना पड़ेगा कुछ मैनिपुलेशन थोड़ी अच्छी करते हैं मैनिपुलेशन करते हैं मैंने सही तो की मैंने ये आ गया f dash x is equal to f dash 0 plus ये एक्सपेक्टेड है h को कैसे बढ़ाऊं
इसका मतलब x प्लस फाइव फंक्शन लिमिट क्या था f of 2x f of 2h divided by whole by 2 minus f of x तो एक्सटेंडिंग पे डाला था 0 डाला था ना अपन एक्सटेंडिंग 0 पे नीचे वाला 0 ये वाला कितना हो रहा है 0 इस सॉरी f0 की वैल्यू कितनी बेटा अपने पास 1 इसका मतलब इसकी पूरी वैल्यू को स्टूडेंट करनी चाहिए इसका मतलब f2x 2 f of x लेकिन x ये ऑलवेज क्या होना चाहिए f of 2x ढूंढ नहीं सकते क्या बेटा f of 2x ढूंढ तो सकते हैं वो तो मैं यहाँ पे y की जगह क्या डाल सकते हैं हाँ 3x डालेंगे तो मिल जाएगा 2 x क्या था उसका तो गड़बड़ी की है उस कैलकुलेशन में यहाँ तो सही है f of 0 मुझे इतना नहीं करना पड़ेगा f of 2x माइनस है y का 3x डाले कोई मतलब नहीं है y is equal to 2x नहीं बोलो उधर कैसे है ठीक है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of 2h ये अलग ही रख लेते हैं अभी अपने पास अपने को कुछ ऐसा चाहिए f of 2x minus 2 f of x अपॉन कितना चल रहा है 2h मुझे यहाँ कहीं कहीं यूज करना पड़ेगा y कोई नहीं x और h में रिलेशन निकालना पड़ेगा लेकिन वैसे मैं निकाल देता हूँ इसको कॉन्सेंट्रेट किया 0 ये कॉन्सेंट्रेट किया 0 f dash 2h इसको एरो पे लगाते हैं तो साइड लग जाएगा ये x कांस्टेंट टू लिमिट x वेरिएबल होगी कांस्टेंट है 0 0 ये क्या होगा f dash 2h into 2 तो ये क्या बन गया f dash 2h into कितना 2 और h 0 है तो f dash 0 अपॉन में कितना बन गया 2 तो ये क्या बन गया f dash x f dash x इक्वल टू क्या आ गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया वही आया था ये f dash 0 कांस्टेंट है 2x plus c और f dash 0 का तो कुछ नहीं पता भी क्या माइनस एक्स प्लस सी हो गया -1 -x plus c हो गया ठीक है ना पुट कर दिया और अपन ने f c को निकाले तो f of 0 इसकी वैल्यू पता ना ये 1 equals to c 1 1 तो अगर f of 2 निकालना है तो आ जाएगा तो थोड़ा सा इक्वल -2 प्लस ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ था f dash 0 अब मैं f dash 0 तो मैं बना दूंगा इसको मुझे f2x और f2fx 1 प्रूफ करना ना हो गया यार मैं कैसे देखो सर मुझे कितना 2x मतलब नहीं एक तरह 0 पे 0 है ये f of 0 ठीक है f of 0 की वैल्यू कितनी थी अपने पास 1 इसका मतलब f of 2x minus 2 को क्या बिहेव करना पड़ेगा -1 तो ये मुझे -1 बिहेव करना पड़ेगा बाकी -1 डाल दिया कि किसका फार्मूला बन गया f of x f of 1 f0 ठीक है ना x minus a f dash 0 तो बन गए
समझ में आया? f of 2x minus 2 को हमेशा क्या बनना पड़ेगा? -1 वो बस उसके वो लिख दिया है, तो ये f of 2x minus 2f of x, तो मेरे को f of 2x minus 2f of x क्या बनना पड़ेगा? 1 -1, वो लिख दिया। तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा? f dash 0 का। एक और लिख, अभी ये नोट करो, एक सॉल्यूशन और बताता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। सोल्यूशन